एरिस लाइफ साइंस ऑफ कोर्स इस कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं। घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशन कारोबार में ये एकमात्र लिस्टेड भारतीय फार्मा कंपनी है और ग्लोबली भी इसे रिकग्नाइज किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। देश भर में 2100 से अधिक स्टॉकिस्ट हैं और 5 लाख से ज़्यादा केमिस्ट का इनका नेटवर्क है। तो ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी के पास और बढ़िया ड्रग्स का और फॉर्मुलेशंस का पोर्टफोलियो भी है। आज हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, जिनका फार्मा इंडस्ट्रीज़ में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और एरिस को इस नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा रोल सर का भी रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो सबसे रीसेंट खबर है इसी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। जो एमजे बायोफार्म के साथ आपकी डील हुई है, जेवी बना है बायो फार्मास्यूटिकल स्पेस का, जरा इस सेगमेंट के बारे में बताएं। क्या है आपके ग्रोथ प्लान्स और इस जेवी से आपको कितना फायदा मिलेगा आगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया। तो देखिए, हम लोग डायबिटीज में काफी साल से काफी एक्टिवली काम करते हैं। डायबिटीज में जनरली 2 सेगमेंट हैं, एक तो ओरल टैबलेट्स और दूसरा इंजेक्टेबल इंसुलिन। तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 30% लोगों को अपने लाइफ टाइम में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है जिनको डायबिटीज होता है। तो एमजे बायो फार्मास्यूटिकल बहुत चंद ऐसी कंपनीज हैं ग्लोबली जिन्होंने इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम किया हुआ है, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। एमजे ऐसी कंपनी है जो पिछले करीब 10 साल से 8 से 10 साल से लगातार इंसुलिन स्केल अप करती जा रही है। हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि जब हम इंसुलिन की मार्केट अप्रोच करें तो सिर्फ जो आज बिकता है उसके अलावा फ्यूचर प्रोडक्ट्स को भी लेके चले। और एमजे का जो प्लेटफॉर्म है वो आज के लिए और फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट प्लेटफॉर्म है। इसलिए ये जेवी बनाने का जो मकसद है वो है कि हम दोनों साथ में आ जाए। हमारी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रमोशन की, सेल्स की, मार्केटिंग की। उनकी स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा रोबस्ट मटेरियल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कई प्रोडक्ट फ्यूचर में डेवलप किए जा सकते हैं। और जिस तरह ओरल टैबलेट्स में काफी सारे प्रोडक्ट्स पैटेंट से बाहर आए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स काफी डायबिटीज के लिए काफी बढ़ रही हैं। द सेम विल हैपन, यही होगा इंसुलिन थेरेपीज में भी। काफी सारी इंसुलिन जिनको हम एनालॉग्स बोलते हैं, जो इंजीनियर्ड होती हैं, वो अब पैटेंट से बाहर आएंगी। और जब ये इंडियन कंपनीज इनको और लेके आएंगी तो यकीनन इनका भाव भी कम होगा, इनका एक्सेस भी बढ़ेगा और बहुत बड़े तबके को, मरीज को इनका फायदा होगा। बिल्कुल, तो बड़ा फ़ायदा होगा। भारतीय कारोबार भी काफ़ी बढ़ेगा। सर, फिलहाल इस मार्केट का साइज़ क्या है और फिर इस जेवी के ज़रिए आप कितना रेवेन्यू गार्नर कर सकते हैं? थोड़ा आगे के इस जेवी की वजह से जो प्लान्स हैं और आपके जो फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो मार्केट साइज है आज के टाइम में करीब 3000 करोड़ है। और ये 3000 करोड़ जो है वो 1500 करोड़ हम लोग जो बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन का है, और बाकी 1500 करोड़ है वो अलग तरह की इंसुलिन का, जिसको हम लोग इंजीनियर्ड इंसुलिन बोलते हैं। पिछले कई साल से, करीब एक डेकेड से, एक दशक से जो इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो काफी बढ़ रही है। हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एक एक करके ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आए 2025 तक। और सबसे पहले हम ह्यूमन इंसुलिन मार्केट में ला रहे हैं, जो चौथे क्वार्टर्स में हम लोग इस साल के लेके आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा एम है कि हम इसको 10% मार्केट शेयर करें। इस 3000 करोड़ की उसका जो हमारा एड्रेसेबल साइज है उसमें से 10% मार्केट शेयर ले। ये हमारा इनिशियल प्लान है। और उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट आता रहेगा वैसे वैसे ये शेयर बढ़ेगा। सर, इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स किस तरह के होते हैं? जो आपके रेगुलर मार्जिन्स हैं उसके आसपास ही रहेंगे और जो 70-30 जेवी है, तो ज़रा प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी के लिहाज से होगी? थोड़ा मार्जिन्स की पिक्चर के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी बताएं। हाँ, तो देखिए, जब हमने ये जेवी किया था तो एक जो बेसिक मैट्रिक्स हम लोग हर बिजनेस में देखते हैं वो देखते हैं आईआरआर की, कि भाई 5 साल में, 10 साल में हमारा आईआरआर क्या बन रहा है। ये जेवी जो है वो 10 साल तक के लिए हम में से कोई इसमें से बाहर मूव नहीं करेगा। द टाइम ऑफ द जेवी इज फॉर 10 ईयर्स। अब इस 10 साल में हमारा आईआरआर जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से है वो करीब 30% जैसा आईआरआर है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स।
और यही आईआरआर और यही जो रिटर्न है, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल, ये हमारा आज का भी इसी के आजू बाजू है एक्स कैश। तो उस हिसाब से उसी लाइन पर है। हाँ, इसमें ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम और एबिटा मार्जिन थोड़ा ज्यादा, इसका एक रेशो रहेगा। सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे ड्रग्स इस सेगमेंट में ऑफ पेटेंट जाते रहते हैं और जेनेरिक ड्रग्स भी काफ़ी सारे इस स्पेस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आगे का जरा आउटलुक बताइए प्राइसिंग को लेकर। आगे क्या थोड़े प्राइसिंग प्रेशर्स आ सकते हैं अगर कुछ और ड्रग्स भी ऑफ पेटेंट जाते हैं, और आप फिर अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करेंगे इसमें? तो देखिए, हमारा असली रोल जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कंपनीज का तब आता है जबकि ये पैटेंट एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम लोग इसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग जो कॉस्ट है, आपको मालूम है भारत जो है वो इट्स नोन एज अ वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो बेसिक तरीके हैं, जो एसओपीज हैं, उसमें हम बहुत लो कॉस्ट मेडिसिन बना सकते हैं। तो जब भी पैटेंट में रहता है करीब 10 से 15 साल, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कब मिला है, हम देखते हैं कि वो जैसे ही पैटेंट से बाहर आता है तो अगले 1 साल में उसमें 2 गुना, वो मार्केट साइज 2 गुना हो जाता है। क्योंकि इंडिया में अडॉप्शन जो है, यानी एक प्राइस पॉइंट पे शायद 10% लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर वो प्राइस पॉइंट आधा हो गया तो वो 10 से 20 नहीं होगा, वो 10 से शायद 60% हो जाए। तो यही होगा इस मार्केट में भी, जब भी इस मार्केट का प्राइस पर, और हमारा तो ये क्लैरिटी है कि जब हम इंजीनियर्ड इंसुलिन में आएंगे, नई इंसुलिन में आएंगे जिनके पैटेंट्स या तो अभी खत्म हुए हैं या खत्म होंगे आगे 5 साल में, तो हम एक बहुत अच्छा प्राइस बेनिफिट लेके आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इंडियन पेशेंट्स में जो अडॉप्शन है वो बढ़े, और हम जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं इसको लेकर। फेयर प्रणव सर, तो काफ़ी प्लान्स हैं इस सेगमेंट में, और ऑफ कोर्स एक बड़ा ग्रोथ एरिया भी है कंपनी के लिए, तो यहाँ पर तो सर आपका फोकस है। इसके अलावा थोड़ा कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएं। किस तरह की इस समय परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है, और ये जो कोरोना का डर फिर से फैला है, ओमिक्रॉन के केसेस आए, क्या इस स्पेस में भी आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं सर, या फिर अलग ही फोकस है कंपनी का? देखिए, कोरोना जैसा डिजीज ये अपना इम्पैक्ट हर जगह छोड़ता है, तो हमारे इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो क्या है कि हमको अभी तक का डेटा ये बताता है कि जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज होती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीएडी, सीवीडी, सीकेडी, उनको ये ज्यादा असर करता है। इसलिए इसका पहला इम्पैक्ट तो ये आता है कि जो लोग जो लोग दवा ले रहे हैं, हमने देखा है कि उनका कंप्लायंस और बढ़ जाता है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं किस तरह मरीजों का कंप्लायंस बढ़े, और ये एनसीडीज में जब रोज रोज सिम्टम नहीं आता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट को कैसे मोटिवेट रखे कि वो अपना ब्लड शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, अपना ईसीजी बार बार कराते रहे, और इस चीज का इंतजार ना करे कि उनको कोई तकलीफ हो तब हो। तो एक तो कोरोना का वो होता है। जो इसका नेगेटिव साइड होता है वो ये होता है कि हमने लास्ट टाइम देखा है कि फुटफॉल जो है, जो नए मरीज हैं उनका जाना कम हो जाता है, इसलिए डिटेक्शन रेट कम हो जाते हैं। तो ये दो तरह से प्ले करता है, बट एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी कंट्री की इम्यूनिटी इस वक्त काफी अच्छी है। सो वी आर ऑल होपफुल कि आगे जो टाइम है वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा। एक फाइनल सवाल सर, कंपनी की अच्छी ग्रोथ परफॉर्मेंस रही है, Q2 में भी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। थोड़ा आगे का आउटलुक दें इस साल के लिए, आने वाले कुछ सालों के लिए किस तरह का ग्रोथ आउटलुक प्लान कर रहे हैं? कोई टारगेट जो आपने कंपनी के लिए सेट किए हों? तो देखिए, हम लोग टारगेट तो क्या हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती है, जो मैट्रिक्स नहीं बदलती है, वो बदलती है, वो होती है कि क्या हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं या हम लूज कर रहे हैं। अगर हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं तो ये ग्रांटेड है कि हम मार्केट से अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग इस मैट्रिक्स को लेके काफी वी ट्रैक इट, हम काफी ट्रैक करते हैं इसको। तो पिछले 8 क्वार्टर से, मान लीजिए मैं अगर डायबिटीज की बात करूं, तो शायद पिछले 5 साल से हमने मार्केट शेयर गेन ही किया है, 10 साल में भी हमने मार्केट शेयर गेन किया है। तो जब मार्केट स्लो हो जाती है तब लगता है कि ग्रोथ कम है, और जब मार्केट बढ़ जाती है तो यही जो मार्केट शेयर हायर होता है ये बड़ी ग्रोथ लेके आता है। तो हमारा जो सिंपल मैट्रिक्स है कि हम 4 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं।
डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, वीएनएम यानी विटामिन एंड मिनरल्स और न्यूरोसाइकेट्री। ये 4 मिला के करीब 80% से ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन है। इस चारों में हम लोग अमूमन लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर गेन करते रहते हैं। तो हम परसेंटेज की जगह, क्योंकि वो बदलता रहता है, मार्केट का परसेंटेज के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन परसेंटेज को छोड़ दें अगर, हम लोग मार्केट शेयर के मैट्रिक्स को हमेशा पकड़ के रखते हैं, जिससे कि जो ध्यान है वो हमेशा इट्स ऑन द बॉल। ओके, तो मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, कुछ केपेक्स प्लान्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई योजना है, और अगर हैं तो कैसे फंड करेंगे सर इसे? हमारा इंटरनल अक्रूवल है करीब आई थिंक करीब 550 करोड़ जैसा हमारे बुक्स में पड़ा है ऑलरेडी। और हमने अभी एक प्रोजेक्ट लिया है, वी आर बिल्डिंग अप अ फैसिलिटी। हम अपनी फैसिलिटी यहाँ बना रहे हैं अहमदाबाद के नजदीक, जो कि काफी इलैबोरेटेड है। उसमें हम लोग ओरल सॉलिड्स पे जा रहे हैं, लिक्विड्स पे जा रहे हैं, पीएफएस में जा रहे हैं, वाइल्स में जा रहे हैं, एम्प्यूल्स में जा रहे हैं। तो काफी तरह से फॉर्मुलेशन की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट आगे के फ्यूचर ग्रोथ में तकलीफ ना आए। खर्च कर रहे हैं सर इस पर, और कब तक तैयार हो जाएगी ये फैसिलिटी? ऐसा लग रहा है कि हम लोग नेक्स्ट जो अगले साल कैलेंडर ईयर नेक्स्ट ईयर एंड तक हो जाना चाहिए। ओके, और एक्सपेंडिचर कितना है? हमने सुना था सर 130 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। करेक्ट, तो ये हम 2 फेज में कर रहे हैं। पहले फेज में करीब 130 करोड़ जैसा खर्चा है, उसका अगले फेज में 100 करोड़ का खर्चा और है, लेकिन वो 2 साल के बाद लिया जाए। ओके, तो ये है आपके लिए एरिस लाइफ साइंसेज के सारे प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और आगे के ग्रोथ प्लान्स, ये जो नया जेवी करा है डायबिटीज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी डिटेल्स देने के लिए।